हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 की न्यू रिलीज मूवी यू टर्न का मूवी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन की और मूवी की शुरुआत में हमें 10 जून 2019 एनटीपीसी फ्लाईओवर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइक पर एक लड़का जा रहा होता है कि तभी उसके गर्लफ्रेंड का फोन उसके पास आता है। वो उसे वापस क्लब बुलाती है और वो लड़का बीच रास्ते में ही कंक्रीट बॉक्स को बीच रास्ते में हटाकर यू टर्न लेकर वहां से निकल जाता है और वो वहां से निकलने के बाद उन ब्लॉक्स को वैसे ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से दूसरी साइड से आने वाली कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और यहीं पर सीन कट होकर कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़की राधिका को देखते हैं जो अपने जर्नलिज्म की इंटर्नशिप के लिए सिटी में आई होती है। और दूसरी तरफ हम दीपक नाम के एक पर्सन को देखते हैं जो अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसके वाइफ की कॉल आ जाती है और वो उसे अपने बेटे को स्कूल से पिक करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से जल्दी के चक्कर में दीपक कंक्रीट बॉक्स को हटाकर यू टर्न ले लेता है और दीपक के बाइक के नंबर की डिटेल्स साइड में बैठा हुआ एक बोना भिखारी नोट कर लेता है। दूसरी तरफ राधिका अपने ऑफिस आती है, जहाँ पर आदि नाम के एक लड़के पर उसका क्रश होता है। आदि उसके साथ ही काम किया करता था। साथ ही राधिका एनटीपीसी फ्लाईओवर पर ब्लॉक्स हटाने की वजह से एक्सीडेंट पर एक आर्टिकल लिख रही होती है, क्योंकि लोगों की लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी थी। दूसरी तरफ दीपक एक करप्ट ऑफिसर होता है, जहाँ पर वो अपने ऑफिस में बैठकर जलेबी के मजे ले रहा होता है। उसके बाद उसके घर आकर अपने वाइफ शिखा से बहस हो जाती है, क्योंकि वो अपने काम में ही हमेशा बिजी रहता था। इसीलिए गुस्से में शिखा अपने बेटे को लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है और दीपक अपने घर में अकेला रह जाता है। और उसी टाइम पर एक आरटीओ वाला हैरी राधिका को दीपक का एड्रेस देता है। राधिका उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके फ्लैट पे जाती है। साथ ही रात को दीपक को कुछ स्कैरी वॉइस सुनाई देती है और उसी वॉइस को फॉलो करते वो एक रूम में आ जाता है, जहाँ पर उसे एक बच्ची दिखाई देती है, लेकिन अचानक से वहां से वो बच्ची गायब हो जाती है। नेक्स्ट डे दीपक की डेड बॉडी पुलिस वालों को उसके फ्लैट पे मिलती है, जहाँ पर वो एक मर्डर सुसाइड की तरह लग रहा था, क्योंकि चाकू दीपक के हाथों में था और उसके ही लेफ्ट हैंड की नस कटी हुई थी। और इस केस को इंस्पेक्टर अर्जुन हैंडल कर रहा था, जिसमें उसके सीनियर ऑफिसर सिन्हा भी साथ में थे। उधर राधिका और आदि बियर पार्टी करने के लिए जाते और रात में जब आदि राधिका को छोड़ने के लिए जाता है, वो उसके साथ हैंग आउट करना चाहती थी, लेकिन आदि एटीट्यूड में वहां से चला जाता है और राधिका के अरमान अधूरे रह जाते हैं। और तभी पुलिस राधिका को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आती है, जहाँ पर सिन्हा उससे दीपक के वाइफ से मिलवाते हैं और बताते हैं कल रात दीपक का मर्डर हो गया है। और उन्हें उनके इन्वेस्टिगेशन में पता चला है राधिका दीपक से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर गई थी। और इस बात पर राधिका उन्हें बताती है वो दीपक का इंटरव्यू लेने के लिए गई थी, क्योंकि वो एनटीपीसी फ्लाईओवर पर ब्लॉक्स हटाने की वजह से होने वाले इंसिडेंट्स पर आर्टिकल लिख रही है और इसकी इंफॉर्मेशन वो उसके कलीग से ले सकते हैं। और उस दिन दीपक ने वो ब्लॉक्स हटाए थे। वो उससे मिलने गई थी, लेकिन दीपक ने गेट खोला ही नहीं था, इसीलिए वो वहां से वापिस आ गई थी। और अब सिन्हा के पूछने पर राधिका बताती है कि उसे ब्लॉक्स हटाने वालों के गाड़ी के नंबर वहां पर बैठे एक बोने भिखारी के डायरी से मिलते हैं और उन डिटेल्स को वो अपने फ्रेंड हैरी को देकर वो उनके एड्रेस ले लेती है और फिर वो उनसे मिलने के लिए जाती है। लास्ट ईयर से वो अब तक 10 लोगों से मिल चुकी है और उसने उन लोगों के नाम डायरी में लिख कर रखे हुए हैं। और तभी अर्जुन उस डायरी को चेक करने के लिए अपने जूनियर से कहता है। उसके बाद सिन्हा वहां से जाने से पहले अर्जुन से कहकर जाते हैं कि आज की रात वो राधिका को अपने अंडर में ही लॉकअप में रखे, क्योंकि वो एक मर्डर की सस्पेक्ट है। साथ ही अर्जुन अपने जूनियर त्यागी को ऑर्डर देता है कि वो राधिका के साथ जाकर उस फ्लाईओवर पर जाकर उस बोने भिखारी को लेकर यहाँ पर आए। और वो लोग उस भिखारी को उठाकर लेकर आते हैं। और तभी कांस्टेबल ढिल्लन अर्जुन को आकर बताता है कि फॉरेंसिक से पता चला है कि दीपक ने सुसाइड ही किया था, दीपक के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। और तभी अर्जुन का जूनियर आकर उसे बताता है कि उसने उन 10 नंबरों को चेक कर लिया है, इन सब की मौत पहले ही हो चुकी है। ये बात सुनकर अर्जुन गुस्से में राधिका के पास आता है और त्यागी उस भिखारी को बुरी तरीके से मारता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता है। और तब राधिका बताती है वो भिखारी गूंगा है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल सकता और इन 10 लोगों के मौत के बारे में उसे खुद भी कुछ नहीं पता है। पर त्यागी को उस भिखारी के जेब से एक पर्ची मिलती है, जिस पर एक गाड़ी का नंबर लिखा हुआ होता है। और राधिका अर्जुन को बताती है ये नंबर उस गाड़ी का हो सकता है जिसने आज यू टर्न लिया है। और इस यू टर्न लेने वाले के जान को खतरा भी है, क्योंकि यू टर्न लेने के 24 घंटे के बाद ही सारी मौतें हो रही थी।
इसीलिए अर्जुन राधिका को लेकर उस बंदे को मिलने के लिए जाता है जो कि एक एडवोकेट होता है और उसका नाम सिद्धांत होता है। पर वो अर्जुन से बहुत रूडली बात करता है, लेकिन फिर भी अर्जुन उसे वार्न करके जाता है वो आज की रात अपने घर के अंदर एकदम सेफली रहे क्योंकि उसके जान को खतरा है। साथ ही अर्जुन उसके सेफ्टी के लिए डिल्लन और एक कांस्टेबल को छोड़ के जाता है। और जैसे ही अर्जुन नीचे आकर अपने कार से थोड़ा आगे बढ़ पाता है तभी सिद्धांत ऊपर से नीचे आकर अर्जुन के कार पर गिरता है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर राधिका बहुत डर जाती है, लेकिन इससे तो क्लियर हो गया था कि राधिका इस मर्डर्स में शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट डे डिल्लन को किसी भूत की वजह से लग रहा होता है क्योंकि सारी मौतें मिस्टीरियस जैसी जो हो रही थी और उन्हें कोई भी ऐसा एविडेंस भी नहीं मिलता था कि जिससे पता चले कि किसी ने उनका मर्डर किया हो। सिद्धांत की फैमिली में सिर्फ उसकी एक बूढ़ी माँ और उसका एक 6 महीने का बच्चा था और उसकी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी जिसकी वजह से उसका मर्डर हो सके। इसके बाद सिन्हा इन दोनों केसों को सुसाइड होने की वजह से बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन को ये सब सुसाइड नहीं लग रहा था। अर्जुन को राधिका के फ्लाईओवर के स्टोरी पर यकीन था कि उसकी ही वजह से ये सारे मर्डर हो रहे हैं। उसके बाद राधिका आदि से अभी तक उस फ्लाईओवर पर हुए सारे एक्सीडेंट की रिपोर्ट मांगती है और उस पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। और उधर अर्जुन को इन्वेस्टिगेशन में राधिका के भाई राघव के बारे में पता चलता है जिसकी मौत 3 साल पहले उसी फ्लाईओवर पर हुई थी। दरअसल राधिका उसके भाई के साथ उस फ्लाईओवर से जा रही थी और किसी ने उस टाइम पर डिवाइडर बॉक्स को हटा दिया था और उसी की वजह से उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके भाई राघव की मौत हो गई थी। और राधिका ने एक्सीडेंट के कुछ समय पहले ही सीट चेंज की थी जिससे उसे लगा था कि उसे ही मरना चाहिए था, लेकिन सीट चेंज करने की वजह से उसके भाई राघव की मौत हो गई और इसी गिल्ट के वजह से राधिका परेशान भी रहती थी। और तभी राधिका की माँ की कॉल उसके पास आती है। वो उसे बताती है कि उसका भाई राघव रेस्ट लेग से और वो उससे कांटेक्ट करना चाहता है। अब नेक्स्ट डे राधिका उस भिखारी के पास जाती है और उससे माफी मांगती है, जिस पर वो भिखारी कहता है कि वो भी अब मारी जाएंगी। और ये सुनकर राधिका बहुत डर जाती है क्योंकि उसे भी ये सब कहीं ना कहीं गोश्त की वजह से ही लग रहा था। उसके बाद राधिका देखती है 2 लड़के डिवाइडर बॉक्स को हटाकर यू टर्न ले रहे थे और जब उन्हें ऐसा करने से राधिका रुक रही थी वो लड़के उसकी बात सुने बिना ही यू टर्न लेकर चले जाते हैं। और फिर राधिका उनके गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है और फिर वो खुद भी डिवाइडर बॉक्स हटाकर यू टर्न लेकर जाती है क्योंकि वो देखना चाहती थी क्योंकि ये डिवाइडर बॉक्स हटाने की वजह से मौतें हो रही है तो उसके साथ भी कुछ गलत होगा। उधर टैगी को एनटीपीसी फ्लाईओवर पर हुए एक्सीडेंट की फाइल मिलती है जिसे वो डिल्लन को देकर पोस्टमार्टम डॉक्टर्स को मिलने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर राधिका आ जाती है और वो उसे 2 लड़कों के बारे में बताती है जिसने आज डिवाइडर बॉक्स को हटाया था। इसीलिए वो अर्जुन को कहकर उन दोनों लड़के को अरेस्ट कर लॉकअप में डलवा देती है ताकि वो उन पर नजर रखकर उनकी जान बचा सके। लॉकअप में डिल्लन उन दोनों लड़कों को चाय लेकर आता है और वहाँ पर बैठकर उन दोनों की रखवाली करता है। और उधर राधिका हैरे को कॉल कर अब तक हुए सारे एक्सीडेंट की डिटेल मांगती है। तभी लॉकअप में उन दोनों में से एक लड़का अजीब हरकतें करने लगता है और जब वो लोग भागकर उसके पास आते हैं तब लॉकअप में उन्हें एक लड़का मरा हुआ मिलता है जिसने अपना गला काट लिया था और दूसरा लड़का हाथ में कांच लेकर खड़ा हुआ होता है और उन्हें बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा होता है। और अजय उसे कांच फेंकने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो लड़का अर्जुन की गन छीनकर शूट कर लेता है और वो उन दोनों लड़कों को बचा नहीं पाते जिसकी वजह से सिन्हा अर्जुन पर बहुत गुस्सा करते और वो अर्जुन को सस्पेंड कर देते क्योंकि उसके गन से ही उस लड़के की मौत हुई थी। पर डिल्लन उनसे कहता है कि ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को किसी आत्मा ने वश में लेकर मारा है, पर इन बातों पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। और वहाँ से घर आने के बाद राधिका के साथ इंसिडेंट होने लगते हैं। उसके रूम की लाइट अपने आप बिलिंग करने लगती है और उसे राघव की आवाज सुनाई देती है। और तभी राधिका की फ्रेंड राधिका को एक विक्टिम की फुटेजेस सेंड करती है जिसने लिफ्ट में सुसाइड कर लिया था। उस लिफ्ट में वो बहुत ही बिहेव कर रहा था। उसके बाद उसने खुद ही अपने पेन से खुद को मार लिया था। वो बहुत ही हॉरिफिक लग रहा था। उसके बाद अचानक से राधिका को राघव दिखाई देता है। राधिका एकदम से बहुत डर जाती है। अब हर जगह राधिका को राघव दिखता है और उसे लगता है ये सब मर्डर राघव ही कर रहा है अपने मौत का बदला लेने के लिए। पर आदि उसे समझाता है ये सब उसकी एक सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती है, उसे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद राधिका जब रात को अपने रूम में सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो खुद को एनटीपीसी फ्लाईओवर पर पाती है। वहाँ पर उसे वो सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं जिनकी मौत अब तक हो चुकी थी और थोड़ी देर बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद सामने से आ रही एक कार का एक्सीडेंट उसके सामने होता है डिवाइडर बॉक्स के हटने की वजह से। और जब वो उस कार के पास आकर देखती है
जिस लड़की की उस एक्सीडेंट में मौत हुई थी वो राधिका ही होती है और ये देखकर राधिका बहुत डर जाती है। पर तभी राघव उसके पास आता है और वो राधिका से कहता है इस एक्सीडेंट में उसकी गलती नहीं थी और कोई भी उससे गुस्सा नहीं है। इतना सब देखने के बाद राधिका की आँख खुल जाती है और राधिका को समझ आ जाता है कि ये कोई पर्सन ही कर रहा है। उसके भाई राघव ने किसी को नहीं मारा है, क्योंकि ये सब किसी घोष ने किया होता, क्योंकि उसने राधिका को भी उस ब्लॉक्स हटाने की वजह से मार दिया होता। तभी राधिका को अर्जुन के एक बोर्ड पर सरताज सिंह की फोटो दिखाई देती, जिसकी मौत 10 जून 2019 को हुई थी। वो भी एनटीपीसी फ्लाईओवर से जा रही थी। ये वही सीन था जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। उस एक्सीडेंट में सरताज सिंह की मौत हो गई थी और उसकी 6 साल की लड़की उछलकर रेलवे ट्रैक पर गिर गई थी और ट्रेन के आने की वजह से उसकी भी बुरी मौत हो गई थी। जिसने भी सरताज सिंह की बॉडी को क्लेम किया था उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और इसके बारे में राधिका को पता ही नहीं था। इसीलिए राधिका सुनीता सिंह के कार का नंबर लेकर हैरी को देकर उसका एड्रेस निकालने के लिए कहती है। पर उस कार का नंबर सुनकर हैरी थोड़ा घबरा जाता है और किसी को फोन कर इसके बारे में बताता है। उधर राधिका और अर्जुन उस कार के ऑनर से जाकर मिलते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उसके डैड ने 2 साल पहले वो कार किसी को बेची थी। उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब अर्जुन ऑफ रिकॉर्ड सुनीता सिंह के बारे में पता लगाने के लिए सारी टीम को लगा देता है, पर उन्हें कोई भी खास जानकारी नहीं मिल पाती है। पर उन्हें रोड के सीसीटीवी फुटेज से सुनीता सिंह के डेली रूटीन के बारे में पता चल जाता है। वो सुबह 6 बजे वहां से निकल कर जाती थी और शाम को 6 बजे वापस आती थी और इसीलिए ऑफिसर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, पर उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन तभी डिलन राधिका के लिए चाय लेकर आता है, लेकिन वो चाय राधिका नहीं पीती है, पर सुनीता सिंह की एडॉप्सी की रिपोर्ट डिलन से लाने के लिए कहती है। वहां से आने के बाद राधिका और अर्जुन सारे एक्सीडेंट रिपोर्ट को चेक करते हैं और काफी देर चेक करने के बाद अर्जुन को पता चलता है इस सब के पीछे हैरी है, क्योंकि राधिका के अलावा उस यू टर्न लेने के बारे में हैरी को ही पता है, क्योंकि राधिका उसे ही यू टर्न लेने वालों के एड्रेस काटने के लिए नंबर देती थी। पर राधिका ने अपना नंबर उसे नहीं दिया था, इसीलिए उस पर अटैक नहीं हुआ था। और उधर राधिका को सुनीता सिंह के हस्बैंड के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो अर्जुन को कॉल पर बताने वाली होती है। तभी हैरी अर्जुन का एक्सीडेंट कर उसे किडनैप कर लेता है और उधर कोई राधिका को सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। और जब राधिका को होश आता है तो वो खुद को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पाती है और उसके सामने सुनीता का हस्बैंड डिलन बैठा हुआ होता है। यानी सुनीता का हस्बैंड डिलन ही था। जब उस रात उसकी वाइफ और उसकी बेटी की मौत हुई थी, तब से उसने उन सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया था जो वहां से ब्लॉक हटाकर यू टर्न लेते थे। और वो इसलिए उन्हें मार रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि रियल में उस रात किसने ब्लॉक्स हटाए थे, जिसकी वजह से सुनीता का एक्सीडेंट हुआ था। डिलन के पास एक ड्रग्स था जिससे इंसान का अपने ऊपर काबू नहीं रह पाता था, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने लगता था, जिसकी वजह से वो डर के मारे खुद को ही मार देता था। दरअसल दीपक ने जब जलेबी खाई थी तब डिलन ने जलेबी में मिला दिया था और उसकी वजह से उसने रात को सुसाइड कर लिया था और सिद्धांत को तो खुद ही उसने धक्का देकर गिराया था। उसके बाद उसने उन दोनों लड़कों के चाय में भी ड्रग्स मिलवाया था। साथ ही वो राधिका को भी उस दिन मारना चाहता था जब उसने उसे चाय लाकर दी थी, पर उस दिन राधिका ने वो चाय पी ही नहीं थी और उसी रात को राधिका ने डिलन के पास उस ड्रग्स को देख लिया था। और जो हैरी था वो डिलन का ही छोटा भाई था। वो दोनों साथ मिलकर मर्डर किया करते थे और अब वो राधिका को उस ड्रग्स से मारने वाला होता ही था, पर राधिका उसे छूकर वहां से भाग जाती है और टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है। पर यहाँ पर डिलन खुद अजीब सा बिहेव करता है, क्योंकि राधिका ने उसकी चाय बदल दी थी और ड्रग वाली चाय डिलन ने पी ली थी और अब डिलन को अपनी बेटी और वाइफ दिखाई देने लगती है। वो उसे अपनी तरफ बुला रहे होते हैं और उनका पीछा करते हुए ऊपर से नीचे कूद जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और इस तरह से अब ये केस सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1 साल पहले सुनीता सिंह के मौत के दिन जिसने वो ब्लॉक्स हटाए थे वो और कोई नहीं बल्कि राधिका का बॉयफ्रेंड आदि था। और इसी के साथ ये मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।